शुक्र है बेटा उसे खुद अकल आ गई, वरना बचपन से जिस काम के लिए उसे कहा है ना, वो जिद कर बैठती और मानती भी नहीं है। अंकल, मुझे ईशाल के फैसलों पर इसलिए भी एतराज़ होता है क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं और मुझे आपकी सेहत बहुत अजीज़ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द कोई इंतज़ाम कर लें इससे पहले कि वो दोबारा अपना फैसला बदले। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेटा। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि उसकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। तुम एक काम करो, अपनी माँ से कहो कि शादी की तैयारियां शुरू कर दें। सोचा तो ये था कि तुम दोनों को एक साथ निपटा दूं, लेकिन अंकल, छोड़े इन बातों को फिलहाल, सिर्फ ईशाल पर ध्यान दें। और मेरी माने तो एक बार फिर उससे पूछ लें, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा तमाशा बन जाए। नहीं बेटा नहीं, अब इस मौजूद पे कोई बात नहीं करेगा और ना ही मैं कोई तमाशा बर्दाश्त करूंगा। उसे खुद अपनी मर्जी से हाँ की है। बस तुम अपनी माँ से कहो कि शादी तैयारी शुरू कर दे। ओके, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खासा अखबार पढ़ रहा था मैं यार, चले। ये लो भाई। ये तो मैम किराया कम है। क्यों, क्या काम है? 500 रुपये मैंने आपको बोले थे। 300 की बात हुई थी, मैं 300 दे के आती रहती हूँ। नहीं मैम, 300 तो नहीं बनते। पहली दफा नहीं आ रही भाई मैं। चल भाई के भेज, शुरू हो जाओ। किस बात ये के काम है ज्यादा रखने रखो नहीं। हाँ भाई, क्या मसला है? सर आपका मसला नहीं है, मैं मैम से मांग रहा हूँ। 500 रुपये बनते हैं मैम। आप कितने दे रही हैं? 300 और बनते भी 300 ही हैं। लाइए लाइए, मुझे दें 300 रुपये। 300 दे रही हो, बनते भी 300 ही हैं। रिलैक्स रिलैक्स करो। भाई तुम अजीब हो। अरे आप क्यों दे रहे हैं? रुक, अच्छा रुकिए मैं आपको देती हूँ। इस मौके पे पैसों की बात नहीं करते, शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे पैसे भी चेंज भी नहीं मिल रहा और इसके चक्कर में मेरा जॉब इंटरव्यू रह जाएगा। पता नहीं मैं कैसे जाऊँगी भी। अरे आप टेंशन ना लें, चलें आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, आपको ऐसी जहमत होगी। अरे जहमत वाली कोई बात नहीं, मैंने कहा ना आइए मेरे साथ प्लीज़। रियली आप छोड़ देंगे? अरे ऑफ कोर्स। अगर आप कह रहे हैं, आइए, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ। आज तो बहुत थक गया हूँ यार। सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी आज तो। ऑफिस काम के लिए ही होता है, फारिग बैठने के लिए बिल्कुल भी नहीं। यार एक ही ऑफिस में होते हुए भी हमारी कई कई दिन मुलाकात नहीं होती, बातचीत ही नहीं होती। ना तो तुम मुझे किसी काम से बुलवाती हो, ना ही मेरे केबिन में आती हो। जब ज़रूरत होगी तो बुला लूँगी। ये कॉलेज नहीं है जहाँ पे बैठ के बातें की जाएं। चलो अगर कर भी लें तो क्या हर्ज है, वैसे भी हम दोस्त हैं। बातें करेंगे तो काम कब होगा? और वैसे भी ऑफिस ऑफिस होता है, यहाँ पर कोई दोस्त और कोई रिश्तेदार नहीं है। अरे यार होते रहेंगे ना काम। चाय मंगवाओ, चाय पियेंगे साथ में। मैं बहुत बिजी हूँ, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी सीट पर चाय मंगवाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। यार रहने दो, अगर थोड़ी देर काम नहीं होगा तो कोई लाखों का नुकसान नहीं हो जाएगा। और तुम तो ऐसे काम कर रही हो जैसे ये तुम्हारी अपनी कंपनी है। मेरी एक बात याद रखना समझ, जहाँ भी काम करो अपना समझ कर करो। जब तक किसी को खुलूस दिल से नहीं अपनाओगे तुम्हें अपनायत नहीं मिलेगी। अब जाओ और मुझे काम करने दो। अब वाकई बहुत अच्छे इंसान है। मेरे लिए तो सीरियसली आज फरिश्ता बनकर आए। अगर आप नहीं आते ना तो आज मेरा जॉब इंटरव्यू रह जाता। घर से तो मैं नेक काम करने की नीयत में नहीं निकला था, पर न जाने क्यों आप पे नज़र पड़ी तो ऐसा लगा कि आपकी मदद करनी चाहिए। बहरहाल थैंक यू सो मच। अच्छा सुने,
कितना टाइम लगेगा आपके इंटरव्यू में? बस 20 से 25 मिनट, ये साथ ही है बिल्डिंग। तो फिर ठीक है, मैं आपका वेट करता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों वेट करेंगे, प्लीज़ आप। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको खुद ड्रॉप कर दूंगा। ऐसा ना हो कि रक्षे वाले और आपकी दोबारा फाइट हो जाए। अच्छा चलो ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगी। ये तो फिर डबल हो गया ना, पहले आपने मुझे इतनी फेवर किया और फिर अब दोबारा मैं आपका एहसान कैसे उतारूँगी। समर साहब, लगता है आज मैडम ने आज आपका भी लिहाज नहीं रखा। क्यों? तुम सबको मेरी अचानक से एकदम से फिक्र क्यों हो गई है? मिनाल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। समर साहब, जिधर आदमी काम करता है ना, वो बॉस होता है बॉस। और बॉस कोई ताल्लुक या रिश्तेदारी नहीं देखता, वो सिर्फ काम देखते हैं और उनको काम चाहिए। तो कहना क्या चाहता है, मैं काम नहीं करता? अगर मैं काम नहीं करता तो क्या करता? मेरा ख्याल है इधर उधर के काम ज़्यादा करते हैं। इधर उधर से क्या मुराद है तुम्हारी? यही जो आप करते हैं, इधर की रिपोर्ट उधर, उधर की रिपोर्ट इधर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस तरह से आप किसी काम के नहीं रहेंगे। मेरा ख्याल है कि तुझे मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम पर तवज्जो दे, मुझ पर नज़र रखना छोड़ दे, बेहतर होगा। बहुत काम है मेरे पास, जा अपना काम निपटा तू भी जाके। अरे थैंक गॉड, आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो जल्दी जल्दी में इंटरव्यू करके आई कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अरे जब भाभी का वेट करना है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ देर और सही। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आप जैसे अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। अरे हम अच्छे कहाँ हैं, अच्छों से तो ये दुनिया भरी हुई है। आप खुद ही को देख लें। मैं कहाँ से अच्छी हो गई? अरे आप अच्छी हैं तो तभी तो हम आपके ड्राइवर बन के घूम रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहें प्लीज़, अब तो हम दोस्त हैं। दोस्त? ऑफ कोर्स फ्रेंड्स। तो फिर इसी खुशी में एक कप चाय हो जाए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। चले। प्लीज़। मिनाल, अब क्या हुआ? देखो मिनाल, पूरा ऑफिस जानता है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड हैं। अब अगर तुम सबके सामने मुझे इस तरह इग्नोर करोगी, मुझे वैल्यू नहीं दोगी, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दोगी, तो पूरा ऑफिस मुझसे सवाल करता है। और स्टाफ को ये सब कौन बताएगा? यार मेरे चेहरे से पता चल जाता है सबको। अच्छा, तो फिर एक काम करो, चेहरे पर मास्क लगा कर आया करो। बल्कि मेरी मानो तो तुम ऑफिस ही छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हो मिनाल? तो और क्या करूं? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ऑफिस काम करने की जगह है। यहाँ पर सिर्फ काम किया करो, दोस्ती ऑफिस से बाहर का रिश्ता है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं काम नहीं करता हूँ? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि ऑफिस में सिर्फ काम किया करो, जैसे मैं करती हूँ। अरे तुमने यहाँ क्यों रुकवा दी गाड़ी? आगे मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों, ऐसी क्या हुआ है? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। बहरहाल मुझे जॉब मिले या ना मिले, मेरे लिए आज इतनी खुशी काफ़ी है कि मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। तुम्हें जॉब मिले ना मिले, तुम टेंशन लो, तुम्हारा ये अच्छा दोस्त तुम्हें जॉब ढूंढ के देगा। सच में? या ऑफ कोर्स। आपने बताया नहीं कि आप करते क्या हो? बता दूंगा, जल्दी क्या है, कुछ बातें अगली मुलाकात के लिए भी रख लेते हैं। ऑल राइट, सी यू देन, बाय। अरे हाँ, घर जाके कॉल जरूर करना, वरना मैं समझूंगा तो फिर से किसी रक्षे वाले से आपकी फाइट हो गई है। ओके, आई विल। बाय। सॉरी यार, आज एक खूबसूरत काम आ गया था। चल कोई बात नहीं, आज गाड़ी का भाड़ा मैं दे दूंगा। अरे तू टेंशन न ले यार, मैं हूं ना।
मिलते हैं। अरे कहा ना यार, इतनी क्या बताऊं, घर आके बताता हूँ ना तुम्हें मैं यार, बस। अरे यार बहस नहीं कर, मैंने कहा ना तुम्हारी गाड़ी का भाड़ा मैं दे दूंगा। मिलते हैं, टेंशन ना ले। बड़े खुश नजर आ रहे हो, ऐसा क्या क्या कर रहे हो मैडम से? यही कि तुम्हारी छुट्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि तुम काम करने के बजाय अपने साथी वर्कर्स पर ज्यादा नजर रखते हो। खुदा के लिए समझ साहब, ऐसा तो ना कहें, मैंने तो आपको तंग करने के लिए ऐसा कुछ कह दिया था। मैं भी तो मजाक कर रहा हूँ। मैं कौन सा सीरियस हूँ। अच्छा एक काम कर, चाय मंगवा, बहुत अच्छी सी। आपने सच में ऐसा नहीं कहा ना समझ साहब? अरे नहीं कहा ना यार, तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ। चाय पिलवाओ फटाफट। ठीक है सर, मैं भी बोल देता हूँ। जाना बोल दे चाय का। बीवियों की तरह नखरे करती हैं ये लड़कियां। चलो प्रैक्टिस ही सही। दिस इज हाउ वी डील पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड्स। कौन है? वो मेरे ऑफिस से कॉल आ रही है। हाँ तो सुन लो। ठीक है, मैं अंदर से सुन के आती हूँ। ऑफिस से कॉल दी तो मेरे सामने भी सुनी जा सकती थी। कोई ना कोई चक्कर तो है। हेलो। तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? जॉब छोड़ दी है मैंने। क्या तुम नाराज हो? क्यों? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? अच्छा बाबा सॉरी, उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था। बस सर, सारा दिन गुजर गया, आपने ना मुझे कोई कॉल की और ना टेक्स्ट मैसेज। और अब आप आ गए कि मैं आपसे नाराज तो नहीं हुई? पागल लड़की, रो क्यों रही हो तुम? अच्छा, तो आपको इससे क्या, मैं रोऊं या हंसूं? आपको पता भी है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपको कितना चाहती हूँ। सारा सारा दिन आपके मैसेज के, आपके कॉल का इंतजार करती रहती हूँ, मगर आपको तो मेरी कभी गलती से भी याद नहीं आती। तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तुम ना आई तो मैं सारी रात तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहूंगा। ओके? सर ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? आ रहा हूं मैं और तुम भी आ रही हो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। ओके? सर ये लड़कियां भी किसी मैजिक से कम नहीं होती हैं, किस तरह अपने पीछे खींच लेती हैं किसी को। चलो डार्लिंग, रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाने चलो। मैडम वो यजदानी साहब ने किसी बंदे को भेजा आपसे मिलने के लिए। नहीं, मैं नहीं मिल सकती हूँ, उन्हें कह दो कि मैं मसरूफ़ हूँ। जी ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं तैयार हो गई हूँ, बस मैं निकल रही हूँ। आप पहुँच गए ना? ओके,
खुदा हाफिज। बस में निकल गई। ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो? मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ। इस वक्त? क्या मतलब इस वक्त? मतलब अभी शाम हो रही है, कोई रात तो नहीं हुई ना? ये मुनासिब वक्त नहीं है। वापसी पर बहुत रात हो जाएगी और तुम अपने भाई को अच्छी तरह जानती हो किस तरह आग बगोला हो जाते हैं। क्या हो गया भाभी? मैं जल्दी आ जाऊंगी। कौन सी दोस्त है ये? ये मेरी ऑफिस की दोस्त है। अब मैं जाऊं या कुछ और भी पूछना बाकी रह गया है आपका? ज़रा संभल कर तानिया, आजकल लड़कियों की दोस्ती का भी कोई भरोसा नहीं। और एक बात याद रखना कि तुम्हारे भाई को बहुत मान है तुम पर। अच्छा बस, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत भरोसे वाली दोस्त है, और अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बस हर वक्त सवाल पूछते रहती है। क्या करूं? सलीम को बताऊं या ना बताऊं? अगर नहीं बताती तो सब कुछ मेरे ऊपर ही आ जाएगा। इसके पीछे मेरे भाई को घर से निकाला, इसके करतूत देखो। तौबा है। थैंक यू। वैसे मिनाल, मैंने सुना है कि इशाल फिर मान गई। बहुत सुनते हो इशाल मैडम के बारे में? नहीं, मैं तो बस वैसे ही बस ऑफिस से कुछ ना कुछ सुनगुन मिल ही जाती। सुनगुन लेने वाले लोग अच्छे नहीं होते। अपने काम से काम रखा करो। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, क्योंकि कभी तो आप भी शादी करना चाहती थी खुर्रम से। ये तुम मुझ पर तंज कर रहे हो या सवाल? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसी ही बात कर रहा हूँ। इशाल मैडम कह रही थी कि वो कुछ दिन खफा क्या हुई, तुम्हारी मैडम ने तो खुर्रम को फंसाने की कोशिश ही शुरू कर दी। किसी को फांसना मेरी नेचर में नहीं है, समझ। ये सारे काम तुम्हारी इशाल मैडम के हैं। बस एक बात है, इशाल मैडम है बहुत तेज, शीशे में उतारने का फन जानती है। शीशे में उतारना और दिल में उतारना दो मुख्तलिफ बातें हैं। असल में तो वो बेवकूफ़ बनाना जानती है। ये तो है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, शायद उसका जवाब मुझे आपसे मिल जाए कि ऐसा क्यों है। कभी वो खुद खुर्रम से शादी करने से इनकार कर देती हैं, कभी खुद ही मान जाती हैं। भाई ये तो तुम उसी से पूछो, अगर पूछ सकते हो तो। मुझे ज़्यादा कुरेदने की कोशिश मत करो।